Good morning class, this is your science lecture and my name is Hardeep. Today we will read about chapter number 10 force and pressure के प्रैक्टिस टाइम और चेक पॉइंट थर्ड. ठीक है, चेक पॉइंट थर्ड मैंने आपको चेक पॉइंट फर्स्ट की जो पीडीएफ थी वो सेंड की थी. चेक पॉइंट 2 की पीडीएफ जो क्वेश्चन आंसर थे वो सेंड किए थे. चेक पॉइंट 2 को आपने नोटबुक में लिखना है और चेक पॉइंट 3 जो है वो आपने बुक में ही मेंशन करनी है. उसके साथ जो प्रैक्टिस टाइम आपका रहेगा, प्रैक्टिस टाइम में जैसे A, B, C, D, E तक आपको क्या करना है, बुक में ही मेंशन करने हैं. उसके बाद F, G और H वाली टर्म आपने नोटबुक में राइट करनी है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हम पहले कर लेते हैं कि डिफाइन दिस टर्म. ठीक है, F पार्ट है ये, एफ पार्ट है ये फोर्स. फोर्स क्या होता है, मैंने आपको चैप्टर रीडिंग में भी बताया था कि पुल और पुश करने की प्रोसेस को, जो कि वो प्रोसेस जिसमें पुश होगा और पुल होगा और ये मोशन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो कंडीशन होगी उसको चेंज कर सकता है, उसे हम फोर्स कहेंगे. अ पुश और पुल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ रेस्ट और अ मोशन, स्पीड और अ डायरेक्शन. मतलब इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट में है तो फिर वो मोशन में हो सकता है, उसकी स्पीड भी चेंज हम कर सकते हैं. ठीक है, उसके साथ हम उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं कि किसकी बॉडी की, तो हम उसे क्या कहेंगे, फोर्स. उसके बाद है प्रेशर. प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया उसे हम प्रेशर कहेंगे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. ठीक है, उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स आपको बताया था मैंने कि आप एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट के साइड में आप छोटी सी आयरन पिन रख दो. ठीक है, तो वो मैग्नेट क्या होगा कि आयरन पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो उनके दोनों के बीच में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. मतलब ये फोर्स हमने खुद नहीं लगाया, ये उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगा वो मैग्नेटिक फोर्स है. अब फोर्स कॉज टू डू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, वो फोर्स जो कि किसके कारण हुआ, मैग्नेट के कारण, उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे. ठीक है, उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अ प्रेशर कॉज ड्यू टू द एटमॉस्फेयर. वो प्रेशर जो एटमॉस्फेयर में है उसे हम कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लोइंग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. आपके कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होगा, जिसमें आप जो है ऑब्जेक्ट को टच कर सकते हैं डायरेक्ट. ठीक है, वो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा कि आप जो ऑब्जेक्ट है उसे आप टच नहीं कर सकते. जैसे अ फोर्स अप्लाइड बाय डायरेक्ट टचिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स. और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या रहेगा आपका, अ फोर्स अप्लाइड बाय विदाउट टचिंग एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स में और फ्रिक्शन में आपको टच करना पड़ता है ऑब्जेक्ट को, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना पड़ता. ठीक है, उसके बाद है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट पर लगता है ड्यू टू इट्स मास. ड्यू टू किसके कारण, उसके मास के कारण. मास क्या होता है, मास आपका वेट से थोड़ा मिलता जुलता होता है. ठीक है, और जिसे हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं. ठीक है, वैसे आप ले सकते हो एग्जाम्पल, अगर आपको मास समझ में नहीं आ रहा, कि जो बॉल है, बॉल के अंदर जो हमारी गैस होती है, अगर हम गैस की हम मेजरमेंट करेंगे तो वो उसे हम क्या कहेंगे, मास, मेजरमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज़ अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू चार्ज. वो फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट पे लगेगा चार्ज के कारण. ठीक है, उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे. इट इज़ ओनली अट्रैक्टिव. ये क्या होगा कि ये अट्रैक्टिव होगा. ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होगा, इट इज़ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. यानी ये चीज़ों को अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल, दूर भी करेगा. ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम. यह मीडियम पर डिपेंड नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम. यह मीडियम पर डिपेंड होता है. ठीक है, उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका एच पार्ट. राइट द पॉसिबिलिटीज व्हेन टू और मोर देन टू फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली
ऑन एन ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि जब आपको पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है, जब आपके किसी ऑब्जेक्ट पे ना फोर्स लगाओगे, 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन। मतलब जब उस पर 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स लगेंगे, जो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा डायरेक्शन ऑफ द नेट रिजल्टेंट फोर्स। जो किसकी डायरेक्शन में, नेट रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में। उसके बाद नेम द 2 कैटेगरीज ऑफ फोर्स एंड गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। कैटेगरीज आपको फोर्स की पता ही है, कॉन्टैक्ट फोर्स है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल है कि एक मैन जो है वो होल्डिंग अ हैंडबैग, मतलब हैंडबैग को होल्ड कर रहा है, पकड़ रहा है, ठीक है। और दूसरा एलिफेंट पुलिंग अ लॉग ऑफ वुड, जो एलिफेंट है वो खींच रहा है वुड्स को, ठीक है। उसके बाद है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जो एप्पल है, मैंने एप्पल वाली स्टोरी बताई थी ना आपको, न्यूटन ने जिसकी खोज की थी कि एप्पल जो है वो फॉलिंग डाउन हुआ ट्री से। मतलब इसमें जो फोर्स लगा वो आपको दिखाई तो नहीं दिया ना, इसमें किसी की प्रेजेंस तो नहीं हुई ना, तो उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। उसके बाद आयरन पिन्स जो है वह अट्रैक्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट बार। मैग्नेट जो है वो आयरन पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो कौन से हुए, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू सजेस्ट दैट मैग्नेट फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको क्या करना है कि आपको डिस्क्राइब करना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हुआ। तो आप क्या करोगे, एक मैग्नेट लोगे, उसके बाद एक आयरन नेल लोगे, ठीक है, मैग्नेट और आयरन नेल। उस मैग्नेट के पास क्या है, आयरन नेल को रखोगे तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इन दोनों के बीच आप क्या देखोगे कि आपने इसमें कुछ नहीं किया, मीन्स आपने चीज़ों को रखा तो वो एक दूसरे को खुद अट्रैक्ट की। अब ये तो है नहीं कि आपने दोनों को ही अट्रैक्ट कर दिया, नहीं, इसमें आपने कुछ नहीं किया, दैट मीन्स वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। और आप नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको पहले भी बताया है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें आप टच नहीं करते हो। तो इसका मतलब आपने इसमें टच नहीं किया, तो वो आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, ठीक है। टेक अ 1 मैग्नेट एंड 1 आयरन नेल, अ मैग्नेट एंड ब्रिंग इट नियर आयरन नेल। दोनों को पास लेके आओ। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द नेल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट विदाउट एनी टचिंग, बिना किसी टच से। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा कि इट शो दैट मैग्नेट फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ इट्स एक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन वो फोर्स है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स बिटवीन 2 सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग। वो फोर्स है जिसमें 2 जो सरफेस हैं वो स्लाइड कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं स्लाइड होने को, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑलवेज अपोजिट होगी, किसके, मोशन के, ठीक है। उसके बाद है हाउ डज अ बॉडी गेट चार्ज ऑन रबिंग। जो बॉडी है वो कैसे चार्ज हो जाती है रबिंग पे, क्योंकि जैसे हम अपने हैंड को रब करेंगे तो हमारे जो हैंड है वो थोड़ी देर बाद क्या होते हैं कि गर्म हो जाती हैं। आप देखना एक बार ऐसे करके ना, तो फिर उसमें जो हैंड में क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर्ड हो जाते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म हो जाते होने के बाद जो हमारे हैंड है वो उसी वजह से गर्म हो जाते हैं, ठीक है। दस मेकिंग वन बॉडी नेगेटिवली चार्ज, एक के पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरे के पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्रेविटेशन इज सपोर्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो कैसे सपोर्टिव है अर्थ पे, ठीक है। द ग्रेविटेशन फोर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर एंड अर्थ। जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है किसमें, नेचर में और अर्थ में। जो ऑल प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सभी को पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो अराउंड द सन घूम रहे हैं, किसके कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। उसके बाद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व्स कर रही है अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। तो वो भी किसके कारण, वो भी हमारे ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। उसके बाद रेनफॉल और स्नोफॉल भी जो पॉसिबल है किसके कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो इसलिए इन जो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रेजेंस होना ज़रूरी है हमारी अर्थ पे। वाई आर द टिप्स एंड एजेस ऑफ कटिंग एंड पियर्सिंग टूल्स मेड शार्प। जब हम कट करते हैं, कट करने के लिए हमें क्या होता है कि कटिंग और पियर्सिंग टूल क्यों
पड़ती है शार्प करने को, ठीक है। कटिंग एंड पेरिसिंग टूल आर मेड शार्प बिकॉज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट रिड्यूस द प्रेशर इंक्रीज एंड द कटिंग बिकम ईजी। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कम पड़ेगा और जो एरिया ऑफ सरफेस क्या होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स जो आपका एरिया है वो कम है, ठीक है, और प्रेशर आपका थोड़ा ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, आपकी कटिंग थोड़ा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट बताना है टू शो दैट द प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ। ये डेप्थ इंक्रीज हो जाएगा डेप्थ के साथ। तो आपको क्या करना है कि आपको एक प्लास्टिक का ग्लास या पेपर ग्लास लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें 3 होल्स करने हैं। 3 होल्स कैसे करोगे, एक होल्स टॉप में, एक होल्स बॉटम में और एक मिड में। अब उसमें आप क्या करोगे, अब उसमें आप पानी डालो, ठीक है। पानी डालने के बाद देखो कि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है फ्रॉम द टॉप मोस्ट, यानी सबसे ऊपर वाले होल में से क्या होगा, जो पानी गिरेगा वो सबसे पास गिरेगा, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है बीच वाले होल में से पानी कहाँ गिरेगा, उसके थोड़ा आगे, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वाले में से पानी आएगा वो क्या होगा, हमारा वो दूर जाकर हमारा फॉल होगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जो प्रेशर है वाटर के अंदर, जो प्रेशर है होता है वो वाटर के अंदर प्रेजेंस होता है, ठीक है, ग्लास के अंदर, क्योंकि ग्लास में हमने वाटर लिया था ना, तो हमें यही बताना था कि प्रेशर इन लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, ठीक है। उसके बाद है स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के कौन कौन से इफेक्ट हैं। जो फोर्स है वो मूव कर सकता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव हो जाती हैं, ठीक है। और फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो फोर्स है वो स्टॉप कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को। और फोर्स कैन चेंज द शेप एंड द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारी जो हम फोर्स लगाते हैं और शेप को और साइज को भी हम ऑब्जेक्ट के चेंज कर सकते हैं, क्या लगाकर, फोर्स लगाकर। तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। 8th क्लास यहाँ पर जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।